हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। और ये जो क्लास है रीजनिंग के नंबर एनालॉजी की क्लास है। नंबर एनालॉजी के प्रश्न दोस्तों आपको मालूम है कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि नए नए लॉजिक इसमें बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 9 का रिलेशन 8 से है तो 16 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। 9 में और 8 में हम क्या रिलेशन दोस्तों बना सकते हैं, ये आपको बताना है। तो अगर मैं 9 की बात करूं तो आपकी समझ में सीधी सीधी एक बात आ रही है कि 9 तो हमारा दोस्तों 3 का स्क्वायर होता है, सीधा सीधा समझ में आया। और 8 की मैं बात करूं तो 8 हमारा क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। इतनी बात भी समझ में आ गई भाई। 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है, 8 हमारा 2 का क्यूब होता है। इतनी बात सीधी सीधी समझ में आ गई है। तो 16 हमारा क्या होता है। अगर मैं 16 की बात करूँ तो 16 हमारा दोस्तों 4 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए पहली संख्या यहाँ पर स्क्वायर में है, यहाँ पर भी पहली संख्या स्क्वायर में है, यहाँ दूसरी संख्या क्यूब में है तो यहाँ भी दूसरी संख्या क्यूब में आएगी। लेकिन किसके क्यूब में, यहाँ क्या है दोस्तों आपका 3 की पावर 2, मतलब 3, 3 के बाद 1 कम कर दिया 2। यहाँ क्या है दोस्तों 4, तो 4 से मैं 1 कम करूँगा तो 3 का क्यूब कर दूंगा। समझना प्रश्न को अच्छे से। पहले इसमें मैं आपको 2 लॉजिक बताने वाला हूँ, ठीक है। 2 लॉजिक देखिए कैसे। यहाँ क्या है 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या है 2 का क्यूब। मतलब 3 का स्क्वायर किया था, 3 से हमने 1 कम कर दिया तो 2 का क्यूब। यहाँ 4 का स्क्वायर किया तो 4 से 1 कम कर दिया तो 3 का क्यूब। और 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। 27 आपके पहले ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए मैं आपको इसमें दूसरा लॉजिक क्या बताने वाला हूँ, उसे देखिए। यहाँ पर दोस्तों क्या है, बेस आपका 3 है और यहाँ क्या है पावर 3 है, और यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पर क्या है बेस 2। तो यहाँ पर इस प्रश्न में एक लॉजिक और बनता है कि जो बेस है उसको बना देते हैं पावर, और जो पावर होती है उसे बना देते हैं बेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 4 की पावर 2 है, यहाँ पर बेस को पावर बना दिया तो मैं यहाँ पर बेस को क्या बना दूंगा, पावर। और यहाँ जो पावर है उसे मैं क्या बना दूंगा, बेस। तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दुने का 4, 4 दुने का 8, 8 दुने का कितना 16, ये होता है दोस्तों। तो एक ये वाला लॉजिक भी बनता है इसी तरीके से बिल्कुल। लेकिन इसमें ये लॉजिक नहीं बन रहा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। अगर कभी बने तो ज़रूर बना के आंसर करके आना, ठीक है दोस्तों। सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 30 का रिलेशन 16 से है तो 24 का यहाँ क्या बनेगा। 30 से 16 बनाना है, सिंपल तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं 30 में 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। लेकिन आपको चाहिए 16, तो 15 में अगर आप 1 जोड़ दें तो आपको 16 मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है 24 है, जब यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी आप 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 12। यहाँ 1 जोड़ा, आप यहाँ भी अगर 1 जोड़ें, 12 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 13। 13 किस ऑप्शन में है, जल्दी से देखिए, पहले ऑप्शन में है। देख लिया जल्दी से, आंसर कर दिया जल्दी से। अब जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अभी तक तो हम जल्दी जल्दी कर रहे थे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब जल्दी मत करना। अगर आप बिना सोचे समझे प्रश्न कर दिया तो गलत हो जाएगा। जल्दबाजी अब मत करना बिल्कुल। देखिए 48 का रिलेशन बड़ी संख्या से है 12 32 से, तो 64 का रिलेशन भी बड़ी संख्या से बनेगा। ऑप्शन में भी बड़ी बड़ी संख्या है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक बार में ही पता कर सकते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास 48। 48 में अगर मैं पहली संख्या की बात करूँ, 4 की, पहली संख्या 4 की, अगर मैं पहली संख्या 4 का स्क्वायर करूंगा तो आप कहेंगे सर कितना होता है, 16। मैंने क्या किया, 4 का स्क्वायर किया और 16 आया। 4 का स्क्वायर किया, मैं क्या करूं, 4 को ही अगर माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 12। इस 12 32 में से पहली संख्या 12 मुझको मिल गई। अब रह गया 32। 12 कैसे मिली, पहली संख्या का स्क्वायर किया, जिसका स्क्वायर किया उसको ही माइनस कर दिया, पहली संख्या मुझको मिल गई। अब ये 32 में कैसे लेकर के आ सकता हूँ। अगर मैं दोनों संख्या की बात करूं, 4 और 8, कौन कौन सी संख्या मेरे पास, दोनों 4 और 8, अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, 4 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 32, ठीक है। यहाँ से मिल गया मुझे 12, यहाँ से मिल गया मुझे 32, तो टोटल कितना हो गया, 12 32 हो गया कि नहीं हो गया आपका आंसर। समझ में आई बात। वही यहाँ पर कीजिए, पहली संख्या का स्क्वायर करके उसी को माइनस किया था। यहाँ पहली संख्या 6 है तो मैं 6 का स्क्वायर करके 6 को ही माइनस कर दूंगा। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो जिस तरीके से मुझे पहले की 2 संख्या मिली थी, यहाँ भी पहले की संख्या मिल गई। ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि 30 पहले किस में दे रखा है। एक ही ऑप्शन है जिसमें 30 दे रखा है, यही आंसर हो गया। एक ही ऑप्शन है, लेकिन आप पूरा चेक करके देखिए। बाद में क्या किया, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मैं बाद में दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 गुने 4, 6 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 24।
यहाँ से मिला 30, यहाँ से मिला 24, तो कितना हो गया आपके पास 3 24, 30 24 ही तो दे रखा है। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 224 का रिलेशन 24 से है तो 322 का रिलेशन क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर आपके पास 3 संख्याएं हैं, 2 2 और 4। अगर मैं इन तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 2 दूने का 4, 4 चौके 16 मिलेगा। लेकिन मुझे तो 24 चाहिए, ये तो मुझे 16 मिला है। मैंने क्या किया, तीनों संख्याओं का एक बार आपस में मल्टीप्लाई और एक बार मैं क्या करूं, अगर आपस में जोड़ लूं। ठीक है, एक बार तो तीनों का मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार अगर जोड़ूंगा तो 2 और 2 4 और 4 कितना 8 हो जाएगा, और 16 और 8 को अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। ये वाला समझ में आई बात कैसे मिला। वही लॉजिक अब आप यहाँ पर लगाइए। 3 संख्याएँ 3 2 2, एक बार आपस में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी एक बार आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 दूने का 6, 6 दूने का कितना 12 मिलेगा। एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार जोड़ा है तो यहाँ भी एक बार जोड़ लीजिए, 3 2 2 को एक बार यहाँ भी जोड़ लो, 3 और 2 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। 19 दे रखा है पहले ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का क्या किया दोस्तों, सही आंसर आ गया। क्लियर हुई बात। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आ गया 37 का रिलेशन 21 से बनना है तो 29 का रिलेशन क्या बनेगा। अब ये प्रश्न दोस्तों कैसा आ गया, बिल्कुल वैसा ही आ गया, जल्दी जल्दी वाला। देखिए कैसे जल्दी जल्दी वाला कैसे है। यहाँ पर क्या है, 37 से 21 बनाना है। आपके पास 37 है, 3 और 7 संख्या है। अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 है यहाँ 9 है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, 9 दूने का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 दे रखा सी ऑप्शन में। मैंने पहले ही कहा था ये प्रश्न आ गया जल्दी जल्दी वाला, तो जल्दी से कीजिए और जल्दी से आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर प्रश्न में दोस्तों बड़ी बड़ी संख्या आ गई हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, आराम से समझिए। देखिए बड़ी संख्या है, यहाँ भी बड़ी संख्या। अब क्या हो सकता है, अगर मैं इतनी बड़ी संख्या प्रश्न में आ जाए तो मैं क्या करके देखूंगा, सभी का योग। सभी का मैं अगर योग करूं, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 में 9 जोड़ूंगा 18, इनका योग सभी का 18। यहाँ जोड़ के देखूं, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 में 3 जोड़ूंगा 13, और 13 में 5 जोड़ूंगा 18। तो इन दोनों का रिलेशन तो मुझे मिल गया, दोनों का 18 18 योग है। इसका मैं योग करके देखूँ, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 में 9 जोड़ूंगा 17, 4 21, 21 में 3 जोड़ूंगा 24। तो देखिए जब इन दोनों का रिलेशन 18 18 है तो इन दो का कितना आएगा, 24 24 आएगा। पहले का 24 है तो दूसरे का भी 24 आएगा। ऑप्शन में से जिसका योग 24 आ जाए वही आंसर हो जाएगा। 6 और 2 8, 8 और 0 8, 8 और 3 11, 11 4 कितना आ गया, इसका योग 15 आ रहा है। तो ये हो गया गलत, आना चाहिए 24। इसको जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 4 आपका 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 36 52 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस प्रश्न में मैं आपको कंफ्यूज करने वाला हूं, जानबूझ करके कंफ्यूज करूंगा, क्योंकि इसमें जो 2 ऑप्शन हैं जो सही हैं, क्योंकि इसमें 2 लॉजिक लग रहे हैं। देखिए क्या, 24 का रिलेशन 36 से बनाइए। क्या दे रखा है दोस्तों आपको, 24 से 36। अगर मैं इस 24 को आपस में जोड़ दूं, 2 और 4 को जोड़ दूंगा कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और मैं 6 का स्क्वायर करूंगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4 6, 6 का स्क्वायर 36। 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। 49 दे रखा सी ऑप्शन में। ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है उसे भी देखिए। 24 है, 24 से 36 बनाना है। अगर मैं इस 24 को 2 से डिवाइड करूंगा कितनी बार जाएगा, 12 बार में। 12 से 36 बनाना है। अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो मुझे 36 मिलेगा। 2 से डिवाइड करने के बाद जो संख्या आई उसका मल्टीप्लाई 3 से किया। यहाँ कितना है दोस्तों 52 52। यहाँ 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 26। 3 से मल्टीप्लाई यहाँ किया था, अगर मैं यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 26 तरीका कितना हो जाएगा 78, और 78 भी दे रखा है डी ऑप्शन में। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। मैंने इसमें 2 ऑप्शन रख दिए हैं, अब आप बताइए कौन सा सही है। अब आप कहेंगे मुझसे कि सर हमें क्या पता, आप खुद बताइए। तो देखिए
एग्जाम में जो आपको आंसर मिलेगा वो एक ही मिलेगा। मैं तो आपको लॉजिक बताने के लिए दो ऑप्शन खुद से रख रहा हूँ, लॉजिक बताने के लिए। अब ये प्रश्न जब एग्जाम में पूछा गया था तो इसका जो सही आंसर था वो था 78। जो सही आंसर था वो 78 था। अब आप खुद सोचिए, क्या 2 और 4 6 का स्क्वायर 36 और 5 और 2 7 का स्क्वायर 49, क्या इतना आसान देगा दोस्तों एग्जाम में? लेकिन लॉजिक जो बनता है वो मैं आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूं। लेकिन ये वाले मेथड के ऊपर सवाल दे रखा था एग्जाम में और 78 इसका आंसर था। आगे बात समझ में दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 170 का रिलेशन 13 से है तो 257 का रिलेशन क्या बनेगा? अब यहाँ पर प्रश्न बहुत अच्छा है, देखिए कैसे। यहाँ पर प्रश्न कैसे अच्छा है। यहाँ पर प्रश्न इसलिए अच्छा है कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, 170 है, यहाँ पर 13 है। अगर मैं इस 13 की बात करूं तो 13 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 169। 13 का स्क्वायर 169 होता है और ये 169 से कितना अधिक है, एक अधिक है, एक जोड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये 13 का स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या है, 257। तो यहाँ पर जो संख्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पर एक प्लस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक प्लस होगी, मतलब 256 प्लस 1, इस तरीके से तो दे रखा है ये। क्लियर। 169 प्लस 1 करूँगा तो मैं 170 होगा, उसी तरह से 256 में 1 करूँगा तो ये 257 होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से 169 13 का स्क्वायर है, उसी तरीके से 256 किस संख्या का स्क्वायर है? अगर स्क्वायर आपको याद है तो आप एक बार में बता देंगे कि 256 तो दोस्तों 16 का स्क्वायर होता है। क्लियर। आगे आपका आंसर बी ऑप्शन, 13 का स्क्वायर प्लस 1 ये दे रखा है तो 16 का स्क्वायर प्लस 1 ये दे रखा है। आगे आपका आंसर, खत्म क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 58:13:39। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है वो थोड़ा स्टेप में बढ़ा दे दिया है। क्लियर। अभी हम दो संख्याओं का रिलेशन बनाते थे, अब दे दिया 3 संख्याओं का, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो 3 संख्या बाद, ठीक है, कोई बात नहीं। 58:13:39 का रिलेशन जो बनेगा वही रिलेशन हमें यहाँ बनाना है। अब देखिए 58:13:39 का रिलेशन कैसे बनेगा। अगर मैं 5 और 8 को जोड़ दूँ, यहाँ पर 8 और 5 को जोड़ दूँ, 5 + 8 कर दूँ तो कितना मुझेगा, मुझे 13 मिल गया ये वाला। अब 13 से मुझे बनाना 39, तो अगर मैं 13 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो मुझे 39 नहीं मिलेगा। पहली संख्याओं को जोड़ा, दूसरी संख्या मिल गई, दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई 3 से किया, तीसरी मिल गई। वही मैं यहाँ पर करूँ, इनको जोड़ूँ, 6 + 8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 14, दूसरी संख्या मिल गई। दूसरी का मल्टीप्लाई मैंने 3 से किया था, तो यहाँ भी दूसरी का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर दूँ, 14 त्रिक का कितना होता है, 14 त्रिक का होता है 56, ठीक है। 14 14 28, 14 त्रिक का 42, 14 त्रिक का दोस्तों आपका यहाँ पर 42 होता है। ये गलती हो गई है क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में दोस्तों गलती है, क्योंकि 6 8 14 यहाँ मल्टीप्लाई दोस्तों 3 से किया तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 से होगा, लेकिन मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ 3 से नहीं होगा, 4 से होगा। क्यों होगा, यहाँ पर इकाई अंक दोस्तों 13 में आपका इकाई अंक कितना है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ इकाई अंक 14 में 4 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई दोस्तों 4 से होगा, याद रखिएगा। 14 चौका 56, इस तरीके से आंसर इसका 56 है, 42 नहीं है। 42 तो ऑप्शन में भी नहीं है, मैंने भी देखा ऑप्शन में तो 42 दे ही नहीं रखा है, तो लॉजिक कुछ अलग है। तो लॉजिक यही है कि इकाई अंक से यहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी इकाई अंक से दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 14 चौका कितना, 56 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी दोस्तों बड़ा है। यहाँ पर भी क्या है, 3 संख्याओं का रिलेशन बनाना है, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन 3 संख्या बाद है। अब देखिए यहाँ पर मैं कैसे रिलेशन बना सकता हूँ, ठीक है। देखिए अगर मैं 8 और 2 को जोड़ूँ, बीच वाली संख्याओं को, 8 + 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10, ठीक है। 5 और 3 का मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई, 5 × 3 क्या करूँ, 15 हो जाएगा। बीच वाली संख्याओं को जोड़ा 10, फर्स्ट और लास्ट का हमने मल्टीप्लाई किया 15, दोनों को जोड़ूंगा 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25, लेकिन हमको तो चाहिए 52, तो 25 का जस्ट उल्टा कितना होता है दोस्तों, 52 होता है। समझ में आ गई बात। वही यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर हमने बीच वाली संख्याओं को जोड़ा तो यहाँ भी जोड़ लूँ, 8 5 कितना हो जाएगा, 8 + 5 ये हो जाएगा दोस्तों आपका 13। फिर फर्स्ट और लास्ट का यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। अब इनको जोड़िए, 3 और 6 9, 1 और 4 कितना हो, 1 और 3 4 हो जाएगा। क्लियर। अब इनको पलट दीजिए, 9 पहले आ जाएगा, 4 बाद में, 94 आपका आंसर हो गया, पहला ऑप्शन। क्लियर हुई दोस्तों बात, सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बीच में एग्ज़ाम की तैयारी बंद मत करना। अभी आपके पास टाइम है तैयारी करने के लिए, तो इस टाइम को बिल्कुल भी ख़राब मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी आपके पास मौका है तो उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।